बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। सवाल यह है, क्या महागठबंधन सचमुच महागठबंधन बना रह पाएगा या सीट बंटवारे की खींचतान इसे कमजोर कर देगी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साजिद हुसैन पर। हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, समझाएंगे एक एक पॉइंट को। इससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, तेजस्वी यादव के घर पर हाल ही में एक बैठक हुई। कांग्रेस और वीआईपी पार्टी ने ज्यादा सीटों की मांग रखी, और वही राजद ने साफ कह दिया है कि जिताओ सीटें किसी को नहीं देंगे और हराओ सीटें किसी से नहीं लेंगे। यानी गठबंधन का मतलब बराबरी नहीं, बल्कि जिसकी जितनी ताकत है उसकी उतनी सीट है। अब यही फॉर्मूला कांग्रेस और वीआईपी को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस बिहार में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पिछली बार जो सीटें मिली थी उसमें से ज्यादातर कांग्रेस हार गई थी, लेकिन अब कांग्रेस का तर्क है कि उन्हें पारंपरिक सीटें चाहिए, यानी वो सीटें जिन पर कांग्रेस का इतिहास रहा है। राजद का जवाब बड़ा सीधा साधा है, इतिहास से चुनाव नहीं जीतते, आज की जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है। यानी सीट बंटवारे की टेबल पर कांग्रेस और राजद में खींचतान साफ दिख रही है। अब सवाल यही है, कांग्रेस क्या राजद की शर्तें मान लेगी या फिर चुनावी समीकरण बिगाड़ देगी। वीआईपी पार्टी ने भले ही कहा हो कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन भीतर खाने वो भी ज्यादा सीटें चाह रही है। मुकामा जैसी सीटों पर वीआईपी अपनी दावेदारी जताना चाहती है। राजद की दिक्कत यह है कि अगर वो कांग्रेस और वीआईपी को ज्यादा सीटें दे देता है तो खुद की सीटें कम हो जाएंगी। और तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीटें गंवाना नहीं है, सीटें जीतना जरूरी है। जरा एनडीए के घर की भी हालत देख लीजिए। भले ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन लोजपा यानी चिराग पासवान और जेडीयू के नीतीश कुमार के बीच तालमेल आसान नहीं है। जितनी खींचतान महागठबंधन में दिख रही है, उतनी ही तकरार एनडीए में भी चल रही है। यानी दोनों तरफ हालात एक जैसे हैं। सीट बंटवारे की राजनीति। चिराग पासवान ने इस मौके पर तेजस्वी यादव पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को दबा रहे हैं। चिराग पासवान का यह बयान न केवल एनडीए को मजबूत दिखाने की कोशिश में है, बल्कि महागठबंधन के भीतर अविश्वास की आग को और हवा देने का काम भी है। लेकिन असली सवाल जनता का है। जनता पूछ रही है, क्या इन नेताओं के पास बेरोजगारी का हल है? क्या इन गठबंधनों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की कोई ठोस योजना है, या फिर पूरा चुनाव सीट बंटवारे और बयानबाजी में ही निकल जाएगा? बिहार के नौजवान पूछ रहे हैं कि 2020 में वादे किए गए वो कितने पूरे हुए, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने उद्योग खुले, कितने निवेश आया। नेता इन सवालों पर चुप है, लेकिन सीट बंटवारे पर आवाजें ऊंची है। तो तस्वीर साफ है, बिहार चुनाव 2025 सिर्फ वोट और सीटों का खेल नहीं, बल्कि यह गठबंधनों की मजबूती और टूटने का भी इम्तिहान है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों अब एक जैसा दिख रहा है। क्या वो जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे या फिर आपसी खींचतान में ही चुनाव से पहले ही कमजोर हो जाएंगे? मैं हूं साजिद हुसैन, और ये थी बिहार की राजनीति की वो हकीकत जिसे नेता छुपाना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।